बिना सोचे समझे बोलने वाले सुने श्री कृष्ण और द्रौपदी की बात। महाभारत में श्री कृष्ण और द्रौपदी के बीच कई महत्वपूर्ण संवाद हैं, लेकिन आपका उल्लेख शायद उस घटना से संबंधित है जब द्रौपदी ने श्री कृष्ण से अपनी पीड़ा और अपमान के बारे में बात की थी। आइए उस घटना को विस्तार से देखें। द्रौपदी का चीरहरण महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण और दुखद घटनाओं में से एक है। द्रौपदी को अपमानित करने के बाद वह भरी सभा में सहायता की पुकार करती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। अंततः वह श्री कृष्ण का स्मरण करती है और उनसे सहायता की विनती करती है। श्री कृष्ण उसकी पुकार सुनते हैं और उसे बचाने के लिए चमत्कारी रूप से उसकी साड़ी को बढ़ाते रहते हैं, जिससे दुशासन उसे निर्वस्त्र नहीं कर पाता। इस घटना के बाद द्रौपदी श्री कृष्ण से मिलती है और उनसे अपनी पीड़ा साझा करती है। वह अपने अपमान और अन्याय के बारे में बात करती है और इस पर श्री कृष्ण उसे सांत्वना देते हैं और यह विश्वास दिलाते हैं कि अधर्म का नाश होगा और धर्म की विजय होगी। ये संवाद द्रौपदी के संकल्प और शक्ति को दर्शाता है और यह भी दिखाता है कि श्री कृष्ण ने उसे न्याय दिलाने के लिए कितने समर्पित थे। ये घटना महाभारत के महत्वपूर्ण संदेशों में से एक है कि सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है, भले ही समय कितना भी कठिन क्यों न हो। श्री कृष्ण और द्रौपदी के बीच की बातचीत महाभारत के इस अंश में और भी महत्वपूर्ण होती है। द्रौपदी श्री कृष्ण से पूछती है कि जब उसके पति धर्मराज, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव उसे बचा नहीं पाए, तब किस पर उसे विश्वास करना चाहिए। श्री कृष्ण उसे दिलासा देते हैं और कहते हैं कि उसने उन्हें सच्चे दिल से पुकारा था, इसलिए वे उसकी सहायता के लिए आए। श्री कृष्ण द्रौपदी को ये भी बताते हैं कि इस अधर्म का प्रतिशोध अवश्य लिया जाएगा। वह उसे आश्वासन देते हैं कि कौरवों का अंत निकट है और पांडवों को न्याय मिलेगा। इस संवाद का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि द्रौपदी ने अपने अपमान और कष्ट के बावजूद धैर्य और साहस नहीं छोड़ा। श्री कृष्ण की बातों से उसे यह समझ आती है कि भले ही अधर्म कितनी भी शक्ति प्राप्त कर ले, धर्म और सत्य की हमेशा जीत होती है। इस घटना से द्रौपदी और पांडवों को एक नई ऊर्जा और उद्देश्य प्राप्त होता है। श्री कृष्ण की यह बात कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं अवतरित होता हूँ, उन्हें प्रेरित करती है। श्री कृष्ण की इस बात से द्रौपदी को यह विश्वास हो जाता है कि उनके साथ जो अन्याय हुआ है उसका प्रतिकार अवश्य होगा और कौरवों को उनके कर्मों का फल मिलेगा। यही विश्वास और संकल्प उन्हें महाभारत के युद्ध में विजयी बनाता है। श्री कृष्ण और द्रौपदी के बीच का ये संवाद महाभारत के कई महत्वपूर्ण संदेशों को उजागर करता है। द्रौपदी की कठिनाइयां और उनका साहस पाठकों और श्रोताओं को कई महत्वपूर्ण जीवन सीख प्रदान करते हैं। आइए देखते हैं कैसे ये संवाद आगे बढ़ता है और किस प्रकार यह महाभारत के युद्ध और उसके परिणामों को प्रभावित करता है। श्री कृष्ण का मार्गदर्शन और प्रेरणा। श्री कृष्ण द्रौपदी को समझाते हैं कि जो भी हुआ वह भाग्य का हिस्सा था, लेकिन ये भी जरूरी है कि अधर्म के खिलाफ खड़ा हुआ जाए। वह द्रौपदी से कहते हैं कि उनके साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध जरूर लिया जाएगा और इसके लिए उन्हें पांडवों को संगठित करना होगा और उनकी हिम्मत बढ़ानी होगी। प्रतिशोध की आग। द्रौपदी श्री कृष्ण के इन शब्दों से प्रेरित होकर पांडवों को अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए प्रेरित करती है। यह उनके आत्मसम्मान और धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक है। पांडवों ने अपने वनवास के दौरान कठिन तपस्या और युद्ध कौशल में महारत हासिल की और द्रौपदी के अपमान की याद उन्हें अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होने देती। युद्ध की तैयारी। महाभारत के युद्ध की तैयारी में श्री कृष्ण ने पांडवों को विभिन्न रणनीतियों और रणनीतिक सलाह से मदद की। वे अर्जुन के सारथी बने और उन्हें धर्म, कर्तव्य और युद्ध के महत्व के बारे में उपदेश दिया, जो भगवद गीता के रूप में प्रसिद्ध है। न्याय और धर्म की विजय। महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय और कौरवों की हार इस बात का प्रतीक है कि अंततः सत्य और न्याय की विजय होती है। द्रौपदी का अपमान और उसके बाद की घटनाएं दर्शाती हैं कि कैसे धर्म और न्याय के लिए संघर्ष करना आवश्यक है और इसके लिए दृढ़ संकल्प और साहस की जरूरत होती है। अंतिम संवाद। युद्ध के अंत में जब पांडवों ने कौरवों को पराजित कर दिया, तब द्रौपदी ने अपनी न्याय की लड़ाई को जीत लिया। श्री कृष्ण ने इस संघर्ष में उनकी मदद की और उन्हें हर कदम पर मार्गदर्शन दिया। ये संवाद और घटनाएं महाभारत के गहरे संदेशों को उजागर करती है कि कर्तव्य, सत्य और धर्म का पालन करने वाले को अंततः विजय प्राप्त होती है। इस प्रकार श्री कृष्ण और द्रौपदी का संवाद महाभारत की कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जो न केवल पांडवों को प्रेरित करता है, बल्कि पाठकों और श्रोताओं को भी सिखाता है कि कठिनाइयों का सामना कैसे करना चाहिए और सत्य और न्याय की रक्षा के लिए कैसे खड़ा होना चाहिए। श्री कृष्ण और द्रौपदी का संवाद। भविष्य की तैयारी।
महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर का शासन संभाला, लेकिन द्रौपदी और श्री कृष्ण का संवाद यही समाप्त नहीं हुआ। वे दोनों हमेशा धर्म और न्याय के मार्ग पर चलते रहने के लिए प्रतिबद्ध रहे। इस दौरान कई महत्वपूर्ण बातें हुई जो आगे चलकर महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। द्रौपदी की भूमिका। द्रौपदी ने एक रानी के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन किया और न्याय, सत्य और धर्म का आदर करते हुए राज्य का संचालन किया। उन्होंने अपने बच्चों को भी धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। उनकी उपस्थिति और उनकी कहानियां हमेशा पांडवों और उनके परिवार को प्रेरित करती रहीं। श्री कृष्ण का मार्गदर्शन। श्री कृष्ण ने द्रौपदी और पांडवों को हमेशा उनके मार्गदर्शन से समर्थन दिया। वे युधिष्ठिर को न्यायपूर्ण शासन करने की सलाह देते रहे और अर्जुन को जीवन के महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाते रहे। श्री कृष्ण का यह मार्गदर्शन और उनका सहयोग पांडवों के राज्य को स्थिर और संपन्न बनाने में मददगार साबित हुआ। भविष्य के संकट। महाभारत के युद्ध के बाद भी कई छोटे मोटे संकट और चुनौतियां आईं। श्री कृष्ण ने हमेशा इन चुनौतियों का सामना करने में पांडवों की मदद की। उनका ये संवाद और मार्गदर्शन उन्हें हमेशा सच्चाई और न्याय की राह पर चलते रहने की प्रेरणा देता रहा। अंतिम संवाद। श्री कृष्ण और द्रौपदी का अंतिम संवाद उस समय का प्रतीक है जब श्री कृष्ण द्वारका लौटने का निर्णय लेते हैं। उन्होंने द्रौपदी से कहा कि जीवन में संघर्ष और चुनौतियां हमेशा बनी रहेंगी, लेकिन हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। यह अंतिम संवाद भी महाभारत के संदेशों को दर्शाता है कि सच्चाई और न्याय की राह पर चलने वाले व्यक्ति को अंततः विजय और शांति प्राप्त होती है। इस प्रकार श्री कृष्ण और द्रौपदी का संवाद न केवल महाभारत के युद्ध के दौरान बल्कि उसके बाद भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये संवाद जीवन के गहरे संदेशों को उजागर करता है और हमें ये सिखाता है कि कठिनाइयों का सामना कैसे करना चाहिए और सत्य और न्याय की रक्षा कैसे करनी चाहिए। महाभारत के बाद पांडवों का राज्याभिषेक और द्रौपदी की भूमिका। महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने हस्तिनापुर के राजा के रूप में अपनी जिम्मेदारियां संभाली। द्रौपदी, जिन्होंने अपने साहस और धैर्य से पांडवों को प्रेरित किया, अब एक रानी के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने लगी। न्यायपूर्ण शासन। युधिष्ठिर, जिन्हें धर्मराज के नाम से जाना जाता था, ने अपने राज्य का शासन धर्म और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित रखा। उनके शासनकाल में श्री कृष्ण का मार्गदर्शन हमेशा महत्वपूर्ण रहा। श्री कृष्ण ने उन्हें ये समझाया कि राजा का मुख्य कर्तव्य है कि वह अपने प्रजा की सेवा करे और राज्य में न्याय और शांति स्थापित करे। द्रौपदी का महत्व। द्रौपदी ने एक रानी के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए राज्य की महिलाओं और बच्चों की स्थिति सुधारने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुधार के लिए कई योजनाएं शुरू की। उनकी भूमिका केवल एक रानी तक सीमित नहीं थी, वे एक मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत और एक सामाजिक सुधारक भी थीं। श्री कृष्ण का अंतिम प्रवास। महाभारत के युद्ध के बाद कुछ समय बीतने पर श्री कृष्ण ने द्वारका लौटने का निर्णय लिया। इस समय उन्होंने द्रौपदी और पांडवों से विदाई ली। इस विदाई के समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां हमेशा रहेंगी, लेकिन हमें अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करते हुए सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। सत्य और न्याय की राह पर चलने वाले व्यक्ति को अंततः विजय और शांति प्राप्त होती है। पांडवों का अंतिम समय। श्री कृष्ण के द्वारका लौटने के बाद भी पांडवों ने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया। अंततः जब उन्होंने महसूस किया कि उनका समय समाप्त हो गया है, तो उन्होंने अपना राज्य परीक्षित को सौंप दिया और महाप्रस्थान के लिए निकल पड़े। इस यात्रा में द्रौपदी और उनके सभी पति युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव हिमालय की ओर बढ़े और वहीं अपने प्राण त्यागे। अंतिम संदेश। महाभारत की कहानी और श्री कृष्ण और द्रौपदी का संवाद हमें ये सिखाता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां और चुनौतियां क्यों न आए, हमें अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करते हुए सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। ये संवाद हमें जीवन के गहरे संदेशों को समझने और उनका पालन करने की प्रेरणा देता है। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। राधे राधे, धन्यवाद।